वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। स्टडी विद सुनीता चैनल में आज मैं आपको डिग्री वर्ब एडजेक्टिव पढ़ाने जा रही हूँ। एडजेक्टिव क्या है? नाउन प्रोनाउन की इक्वालिटी को बताना, उसको मॉडिफाई करना एडजेक्टिव होता है। और डिग्री कंपैरिजन करना, तुलना करना, किसी भी चीज़ उसका नाउन की तुलना करना, ठीक है ना। तो डिग्री क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ डिग्री होती है। 3 टाइप्स ऑफ डिग्री होती है। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव, थर्ड है सुपरलेटिव। ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? आपके जो भी वर्ड्स दिए रहते हैं, जो भी एडजेक्टिव दिए रहते हैं, उसका क्या है, वो पॉजिटिव नहीं होता है। उसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कंपैरेटिव क्या है? दो चीज़ों में दो लोग मतलब उसमें तुलना होती है। सुपरलेटिव सबसे, जहाँ सबसे अच्छा होता है, सबसे वो होता है बहुत, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेकिन रूल्स देखिए, कहता है कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। फर्स्ट रूल कि आपको क्या कहता है, पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स में ER और EST जोड़ देने से आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको हम बता रहे हैं करके, जिसे ई और EST जोड़ के हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फर्स्ट है आपका, पहले देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है। पॉजिटिव रिच, टॉल, स्मॉल, कोल्ड, पुअर। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हम आपका उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना के बताया है। मैंने बताया है कि पॉजिटिव जो वर्ड्स होते हैं, इसमें क्या है, ER और EST जोड़ के हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो रिच है, रिच में ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा। इसमें EST जोड़ देंगे, सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह से टॉल है, ER जोड़ देंगे कंपैरेटिव, और EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव। स्मॉल है, ER स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। पुअर, और फिर हो जाएगा पोरेस्ट। ठीक है। ऐसे ER और EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ER और EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। कुछ और भी रूल्स है। फर्स्ट रूल्स ये है, ER और EST जोड़ के कंपैरेटिव सुपरलेटिव। सेकेंड रूल्स क्या है आपका, जब भी ऐसे वर्ड्स जिसका लास्ट वर्ड ई आता है, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो जिसका लास्ट वर्ड ई आता है, उसमें हम सिर्फ आर जोड़ते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी जोड़ते हैं। एक बार फिर से समझिए, कुछ ऐसे वर्ड्स लार्ज है और बहुत ऐसे वर्ड्स हैं लार्ज है, तो ये है
इसमें जिस वर्ड्स के लास्ट में ई आता है, ठीक है, उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी जोड़ते हैं। जैसे लार्ज का लार्ज, ठीक है ना, लास्ट में ई है, यहाँ केवल आर जोड़ देंगे और उसका फिर सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी जोड़ देंगे। ये हो जाएगा इसका लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ये हो गया। फिर एक और रूल होता है, जब भी किसी भी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स में, यानी कि उसमें आपका कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल्स आता है, तो वो जो लास्ट वर्ड होता है वो डबल हो जाता है। लाइक देखिए जैसे बिग, कॉन्सोनेंट यानी कि आपके 26 लेटर्स में, ठीक है, 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी आपका 21 क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यानी कि उस 5 वॉवेल्स में से, यानी कॉन्सोनेंट देखिए, सॉरी, कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है, वॉवेल यानी कि आपका जो कॉन्सोनेंट दिया रहेगा उसके पहले अगर उस 5 वॉवेल्स में से कोई भी वॉवेल्स होगा तो जो लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। देखिए जैसे ये है आपका कॉन्सोनेंट, जी आपका कॉन्सोनेंट है और जी से पहले आई क्या है, वॉवेल है, यानी कि जी आपका यहाँ डबल हो जाएगा। इसका कंपैरेटिव बिग और सुपरलेटिव बनाने के लिए बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा बिगेस्ट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड्स और देखिए, हॉट, यह टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वो क्या है, वॉवेल्स है, अब टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जब ये इसका अगर ये इसका ये पूछता है हॉट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाइए, तब आप ये देखिएगा कि सब आप अपने पहले देखिएगा कि लास्ट वर्ड अगर ई है तो हम क्या करेंगे, केवल आर जोड़ देंगे। अगर लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल्स है, तो लास्ट वर्ड डबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, ये हॉटर, ठीक है, और इसका वो हो जाएगा सुपरलेटिव, हॉटेस्ट, ऐसे होगा। अब आपका फर्स्ट रूल कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने की ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। और उसके बाद से है फिर सेकंड है आपका कि लास्ट वर्ड ई अगर होता है तो केवल आर और ई एस टी जोड़ते हैं। फिर है इसके बाद कॉन्सोनेंट, सॉरी, लास्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल होता है, तो जो लास्ट वर्ड जो कॉन्सोनेंट होता है वो वर्ड लेटर डबल हो जाता है, वो लेटर डबल हो जाता है। जैसे बिग है, ये जी आपका कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई वॉवेल है, आई वॉवेल है तो जी डबल हो जाएगा, यहाँ बिगर, बिगेस्ट। वैसे टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है, तो टी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद से एक रूल ये भी है, अगर पॉजिटिव वर्ड दिया है, लास्ट वर्ड आई होता है, तो आई, तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आई को हटाकर यहाँ पे वाई को हटाकर यहाँ आई हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। यहाँ जब भी लास्ट वर्ड अगर आपको पॉजिटिव वर्ड्स दिए हैं, इसका लास्ट वर्ड वाई है, वाई को हटाकर आई वाई की जगह पे आई हो जाएगा और ई आर हो जाएगा। लास्ट वर्ड वाई होगा और वाई को हटा के वाई की जगह पे आई हो जाएगा और फिर ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे। ये इस तरह के भी रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल्स था आपका ई आर और ई एस टी जोड़ के कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाना। सेकंड क्या है, लास्ट वर्ड ई है, ई फिर केवल आर और एस टी जोड़ते हैं। सेकंड क्या है, कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल्स आएगा तो कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाएगा, ठीक है, तब ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। और उसके बाद से है लास्ट वर्ड अगर वाई आता है तो वाई को हटाने पे वाई की जगह आई हो जाएगा और ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। ये हो गया आपका।
अब आपका अब हमेशा ऐसा नहीं होता है, यही रूल्स हमेशा ऐसे होते हैं। अब जैसे ये देखिए एक वर्ड से ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप ये नहीं हो सकता कि ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट ऐसे नहीं ये बनते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर कंपैरेटिव डिग्री में लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। अब कहाँ लगाते हैं ये समझिए, आप ये सोचेंगे हम कहाँ मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो जो अभी ये ब्यूटीफुल जो है इसका जब प्रोनाउंसिएशन करने में दो से, ठीक है, ये दो से अधिक या दो सिलेबस आवाज़ आपकी निकलती, सिलेबस मतलब होता आवाज़ निकलना, मतलब तो दो या दो से अधिक आवाज़ निकलना, वहाँ पे क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए बोलेंगे हम ब्यूटीफुल, पहले बोलते हैं हम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यानी कि हम तीन सिलेबस में यानी कि तीन तरह से आवाज़ इसका निकालते हैं, केवल ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यानी कि तीन बार में इसकी आवाज़ निकल रही है। इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मोर, ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट, ऐसे होता है। अब आप ये देखिए, आप ये सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कितने तरह से आवाज़ निकलना है। एक एग्जांपल मैंने अभी पहले बताया था ERST, जैसे रिच है। अब रिच को आप ये नहीं बोलेंगे रिच, जब बोलना है तो रिच ऐसे नहीं बोलेंगे रिच, तो आप क्या बोलते हैं रिच, कभी भी ऐसे नहीं बोलते रिच, ऐसे नहीं बोलते, रिच बोलते। इसमें क्या आवाज़ आपकी एक निकल रही है, इस वजह से इसमें केवल हम ER और EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। बट ब्यूटीफुल में आप क्या होता है कि इसमें एक नहीं तीन तीन तरह आवाज़ निकलती है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि तीन, यानी कि दो और दो से अधिक निकलेगा, तो वहाँ हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, इंटेलिजेंट, इसमें भी क्या है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तीन तरह से आवाज़ निकल रही है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं तो इंटेलिजेंट बोलते हैं, लेकिन आवाज़ की जो उसकी आवाज़ है उसकी ध्वनि को निकालिए और सुन देखिए, तो रिच को रिच डायरेक्ट बोले, लेकिन इसमें देखिए इंटेलिजेंट, इंट, ठीक है, टेलीजेंट, इन्हीं की सिलेबस जो निकल रहा है, आपका जो आवाज़ निकल रही है वो दो से अधिक बार में थी, दो से या दो से अधिक बार में निकल, यानी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, इसका मोर हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देखिए एक और होता है रेगुलर। अब इसमें क्या है रेगुलर, रेगुलर, इसमें भी तीन तरह से आवाज निकल, तीन सिलेबस निकल रहा है इसमें, रेगुलर, 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 इसमें और क्या हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है कि आपको तीन सिलेबस में निकल रहा है, यानी तीन तरह आवाज, आपकी आवाज़ जो तीन तरह से निकल रही है, तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे मोर, रेगुलर, मोस्ट, रेगुलर, ठीक है ना। जब भी आपको पॉजिटिव वर्ड्स यानी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स, जो भी ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं जिनका दो से ठीक है दो से अधिक स्लैबर यानी आवाज़ निकलती है, वहाँ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी पॉजिटिव वर्ड्स रहते हैं
जिसका कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो हमेशा वैसे के वैसे, वो कभी उसका चेंज नहीं होता, ना कंपेरेटिव ना सुपरलेटिव। उसका एक चेंज नहीं मतलब उसका एक बना हुआ है कि इसका यही होता है तो वो वही होता है। हमें और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें ई आर ई एस टी जोड़ के, वाई को हटा के आई जोड़ के, ऐसे करके जो भी बस बताया है, इसमें भी बताया क्रीम स्लाइबर से मोस्ट मोर, बट उसमें न मोर न मोस्ट न कुछ भी नहीं, उसका एक कन्फर्म आपका कंपेरेटिव सुपरेटिव डिग्री बना है वही होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वो जो वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है ये आपको लर्न करना हमेशा पड़ेगा आपको। जैसे गुड का बेटर और बेस्ट, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं चेंज किए। गुड का हमेशा बेटर होता है, बेस्ट होता है, न कि यहाँ पे या लगा गुडर और गुडेस्ट ऐसे करके नहीं बनाएंगे। गुड का हमेशा बेटर बेस्ट होता है, ये आपका बना हुआ है और ये आपको हमेशा ऐसे ही रहेगा। वैसे ही होता है बैड का वर्ष, ठीक है। गुड मीन्स जानते ही अच्छा, उससे अच्छा मतलब सबसे अच्छा, बहुत अच्छा, बेस्ट बहुत अच्छा। बैड गंदा, बहुत गंदा और सबसे गंदा, ठीक है ना। तो बैड वर्स वर्स्ट ये होता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमेशा यही वर्ड्स रहते हैं, इसमें आप नहीं चेंज कर सकते, ऐसे ही बना हुआ है। अब आपको कुछ हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए कंपैरेटिव डिग्री में वो सेंटेंस बनाते समय उसमें क्या होता है, देन का प्रयोग होता है। जब भी देन आएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि दो लोगों में इसमें तुलना हुई है, दो लोगों की तुलना, और देन से ही समझ में आ जाएगा ये कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा उस उन वर्ड्स के पहले द आता है, उन वर्ड्स के पहले द आता है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड्स के बाद देन लगाते हैं। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे अभिनव इज रिच, अभिनव इज रिच, ठीक है। अभिनव या ये रिच, अभिनव इज ए रिच, ठीक है। अभिनव क्या है, धनी है, ये पॉजिटिव है। अब रिच क्या है, अभी ये पॉजिटिव में है। अभिनव इज ए रिच, ठीक है। ये भी हो सकता है he talks loudly, he talks loudly, ठीक है। ये क्या है, loudly, अभिनव इज रिच या रिच, अभिनव इज रिच, ठीक है। अभिनव क्या है, धनी है, अभिनव धनी है, ये क्या है, पॉजिटिव है। और इसी का अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अनुष्का इज रिच देन अभिनव, ठीक है। अनुष्का इज रिच देन अभिनव, अनुष्का जो है धनी है किससे, अभिनव से। अनुष्का इज रिच देन अभिनव, अनुष्का किससे धनी है, अभिनव से। तो यहाँ देन जो है ये आपके दो लोगों की तुलना अनुष्का और अभिनव से, यहाँ देन से ही समझ में आ रहा है ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब आपका देखिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको और भी एग्जाम्पल देते हैं। This boy is better than that boy. This boy is better than that boy, ठीक है। इसमें क्या है, गुड अभी बताया है, ये बेटर क्या है, गुड बेटर बेस्ट, ये चेंज ये हमेशा ऐसे ही रहता है। तो इसमें क्या है,
इस लड़के से यह लड़का ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इस लड़के से यह लड़का ज़्यादा अच्छा है। तो क्या ये देन जो है ये कंपैरेटिव डिग्री, दो लोगों की तुलना हम बता रहा है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, हमेशा देन का प्रयोग होता है। और दिस बॉय इज बेटर देन दैट बॉय। अब आपको एक दिस बुक इज cheaper than that book। ठीक है, इस बुक यह बुक जो है इस बुक से सस्ता है। दिस बुक इज चीपर दैट बुक, इस बुक से यह बुक सस्ता है, ठीक है। तो चीपर यानी कि देन, यानी यह भी बुक है, यहाँ भी एक बुक है, बट इन दोनों बुक की तुलना में इस बुक से यह बुक सस्ता है, यहाँ पे देन का प्रयोग होगा। अब सुपरलेटिव डिग्री, द एलिफेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, ठीक है। द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। हाथी जो है सभी जानवरों में क्या होता है, मजबूत होता है, मतलब मजबूत होता है। तो वह होता ही है, सभी लोग जानते हैं कि हाथी क्या सभी जानवरों में मजबूत होता है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव हो गया। अब सुपरलेटिव के पहले हम बताए हैं कि क्या यूज़ होता है, द। हमेशा सुपरलेटिव के पहले द यूज़ होता है। और स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग का EST लगा के स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, यानी कि सुपरलेटिव बन गया। सुपरलेटिव से पहले द लग गया, तो ये आपका हो गया कि द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल। हाथी क्या सभी जानवरों में मजबूत होता है। एक और एग्जाम्पल, रसिया इज द Russia is the oldest friend India. Russia is the oldest friend of India. रसिया इज द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। रसिया जो है इंडिया का पुराना दोस्त है, ठीक है ना। रसिया इज द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। रसिया जो है क्यों इंडिया का पुराना दोस्त है। तो ओल्ड का या EST जोड़ के सुपरलेटिव बन गया। और सुपरलेटिव ये बना है, इसके पहले क्या आ गया, द आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये बता रहा है कि बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ है। तो जब भी भाई ये EST लग गया यानी कि सुपरलेटिव बन गया। सुपरलेटिव सबसे तुलना हो जाती है सब चीज़ों में। तो यहाँ पे हो गया बहुत पुराना दोस्त हो गया, और द हो गया या सुपरलेटिव से पहले द लग गया, तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव। अब आपके कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका कोई भी सुपरलेटिव कंपैरेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है आपका होता है। जैसे मैंने अभी बताया। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सब कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता ही नहीं है, जैसे इसकी कोई चेंजिंग नहीं होती, इन वर्ड्स की कोई चेंजिंग नहीं होती, ना कंपैरेटिव में होती ना सुपरलेटिव में होती है। जैसे नाउ, देन, वेयर, वंस, ठीक है, देयर, राउंड इत्यादि। कुछ ऐसे वर्ड जिसका कोई भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं होते हैं। नाउ, देन, वेयर, वंस, देयर, राउंड, ऐसे ये कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं। ये जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं, एब्सोल्यूट वर्ड्स में रहते हैं, तो ये ऐसे ही रहता है, सब कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो जिसके बाद, ठीक है ना, जिनके बाद हमको क्या टू लगाना। जैसे देखिए ये जो वर्ड्स हैं सीनियर, जूनियर,
सुपीरियर, ये कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो लास्ट में आई ओ आर, अधिकांश मतलब मोस्टली आई ओ आर, जूनियर, प्लेयर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस तरह के वर्ड्स इसमें लास्ट में आई ओ आर, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ना लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं, ठीक है, लैटिन से आए हुए ये लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के बाद हमेशा क्या होता है, टू लगता है, ना देन लगता है, ना लेस, कुछ भी ऐसा वर्ड्स नहीं, ओनली फॉर यूज टू। यहाँ पे केवल ये इस तरह की वर्ड्स जहाँ आएंगे जूनियर, सॉरी सीनियर, जूनियर, पीरियड, सुपीरियर, इंफीरियर, इस तरह के वर्ड्स जो हैं के बाद देन का यूज़ नहीं, ठीक है ना, और इसके बाद ना ही कोई ऐसे वर्ड, ये हमेशा इन वर्ड्सों के बाद टू का यूज़ होता है। और ये वर्ड्स लैटिन भाषा से आए हैं, ये इनको इनके बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये नहीं है, ना इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज़ कर सकते हैं, ना इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए द का यूज़ करेंगे, ना इसका दैन का यूज़ करेंगे। इन वर्ड्स के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इस ही इज सीनियर टू मी, ठीक है ना, ही इज सीनियर टू मी, ये क्या है, वह सीनियर है मुझसे, ये टू। हमेशा इस तरह के वर्ड्स जो लास्ट में मोस्टली लास्ट में आई ओ आर जुड़े हैं, जूनियर, सीनियर, पीरियर, सुपीरियर, इस तरह के वर्ड्स के बाद हमेशा टू का यूज़ होगा, ना कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए देन और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के पहले द का यूज़ होगा, ओनली फॉर यूज टू। एक एग्जाम्पल और देखिए, यू आर जूनियर टू मी, ठीक है ना, यू आर जूनियर टू मी। ऐसे ही एक वर्ड्स और हैं, जैसे इसमें है प्रेफर, प्रेफर मीन्स होता है अधिक पसंद, कोई चीज़ मुझे बहुत अधिक पसंद है, ठीक है, ये नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वर्ड्स तो ऐसे होते हैं इसको चेंज ही नहीं होता, नाउ, देन, वेयर, वंस, दे, राउंड, ये तो चेंज ही नहीं होती, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। बट जूनियर, सीनियर, प्रेफर, सुपीरियर, इसमें एक वर्ड्स आता है प्रेफर, क्या रहता है ना, प्रेफर करना, जैसे प्रेफर में से हम वो चीज़ मुझे बहुत अधिक पसंद है, इसके बाद भी टू लिखता है। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इन सब के बाद आई ओ आर है, बट प्रेफर के बाद फिर ई एफ ई आर है, तो क्या, बट ये ऐसा वर्ड्स है कि इसके बाद भी टू लगता है, ठीक है ना, प्रेफर के बाद टू लगता है। इसको एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही प्रेफर, ठीक है ना, ही प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ही प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मुझे चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद है, चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद। प्रेफर का मतलब होता है मतलब अत्यधिक पसंद होना, कोई चीज़ मुझे अधिक पसंद होती है तो इसके बाद भी टू लगता है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, चाय और कॉफ़ी के बीच में टू लगाएं, चाय और कॉफ़ी के बीच में टू लगाएं, क्योंकि इन दोनों की में बता रहा है कि हमको ये नहीं ये पसंद है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें भी केवल इसमें प्रेफर में के बाद टू, ठीक है, मतलब प्रेफर वाले वर्ड्स में भी आपको टू, जूनियर, सीनियर, पीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये जिस तरह के वर्ड्स आएंगे इसके बाद टू का यूज़ होता है। बाकी सब मैंने आपको पहले इस तरह से रूल्स बताए। आई थिंक आपको समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा गाइस। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।